सभी को नमस्कार। मैं एक व्यंग्य पढ़ रहा हूँ, चुनाव का शंखनाद। भारतीय राजनीति में चुनाव की घोषणा होते ही किस प्रकार से प्रत्याशी जीतने के लिए काम करते हैं। सुने, चुनाव का शंखनाद होते ही भेड़ियों ने सीआरओ को अपने अपने पास बुला लिया है। भेड़ और भेड़िए एक ही जाति के होते हैं, एक ही प्रजाति के होते हैं, यह सब समझाने की जिम्मेदारी सीआरओ को सौंप दी है। सीआरओ ने काम संभाल लिया है। उनके पुरखे स्वांग रचने में सिद्धस्त रहे हैं। एक बार उन्होंने अपना रंग बदला होने मात्र से सारे जंगल पर राज किया था। शेर तक उनका गुलाम रहा था। भेड़ियों को इस बात का पूरा पूरा इल्म है, इसीलिए वे छांट छांट कर सीआरओ की वंशावली देखकर उन्हें अपने खेमे में शामिल कर रहे हैं। इसके लिए वे सीआरओ की हर जायज नाजायज बात मान रहे हैं। सीआर जो पहले भेड़ियों के बचे कुचे शिकार को चोरी छिपे खाकर अपना पेट भरते थे, उन्हें भेड़ियों ने भेड़ों का बिल्कुल ताज़ा गोश्त खिलाने का वादा कर लिया है। सीआरओ ने अपने अपने आका भेड़ियों को स्वांग रचने की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है। उन्हें यह अच्छी तरह समझा दिया गया है कि वे भेड़ों के सामने जो भी बात रखें वह इस प्रकार रखें कि भेड़ उन्हें 100% सच समझे। वे कहें कि देश प्रगति कर रहा है तो वे समझें कि प्रगति हो रही है, और अगर कहे कि महंगाई कम हो रही है तो वे समझें कि कम ही हो रही है। उनके घर में यदि मातम भी छाया हो और वे कहें कि खुशहाली छा रही है तो उन्हें मातम का नहीं, खुशी का एहसास हो। अपने चेहरे, मोहरे, हाव भाव सभी से वे पूरी तरह भेड़ों के हितैषी लगने चाहिए। उन्हें इस बात का अच्छी तरह एहसास रहे कि उनकी जिंदगी सिर्फ आपकी यानी भेड़ियों की विजय पर ही निर्भर है। अगर इसमें चूक हो गई तो भेड़ों की जान पर आ सकती है। भेड़ियों ने धर्म, मजहब, जाति प्रजाति के दुपट्टे से अपनी कमर कस ली है। झूठ बोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लाई डिटेक्टर मशीन के सामने बैठकर अपना टेस्ट करवाना शुरू कर दिया है। इस टेस्ट में सभी भेड़िए पूरी तरह सफल रहे हैं। मशीन को बेवकूफ़ बनाने में उन्हें सफलता मिल गई है। उन्हें विश्वास हो गया है कि भेड़ों को बेवकूफ़ बनाना कोई बड़ा काम नहीं है। उनमें आत्मविश्वास पैदा हो गया है। वे भेड़ों को बरगलाने निकल पड़े हैं। भेड़े तो भेड़े हैं, सीधी सादी, एक सीध में चलने वाली, कहीं कोई प्रतिरोध नहीं। कोई भी उनके शरीर पर ऊन नहीं छोड़ता। जब भी जिसका मौका लगता है वही उतार लेता है, लेकिन वे भी तैयार हैं भेड़ियों को अपना रक्षक बनाने के लिए। उन्हें इस बात पर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि भेड़िए भेड़ों से कह रहे हैं कि वे भेड़ों के सेवक हैं। वे भेड़ों की सेवा करने के लिए ही चुनाव में खड़े हुए हैं। वे समझ नहीं पा रही हैं कि भेड़िए भेड़ों के सेवक कैसे हो सकते हैं। अब तक जिस तरह भेड़िए भेड़ों की सेवा करते आ रहे हैं, क्या वैसी ही सेवा की वे बात कर रहे हैं? लेकिन यह सब कुछ पूछने की उनमें हिम्मत नहीं। चुपचाप उनकी सब बातें सुन रही हैं, उनकी हाँ में हाँ मिला रही है। एक सियार कह रहा था कि भेड़ों व भेड़ियों की एक ही जाति है। उन दोनों के वंशज एक ही है, इसलिए अपनी जाति के मान की खातिर भेड़ियों को जिताना जरूरी है। यदि भेड़िया हार गया तो अपनी जाति के सम्मान को चोट पहुंचेगी, जिसे भेड़िए कभी सहन नहीं कर पाएंगे। कुछ भी हो सकता है। भेड़िया आत्महत्या भी कर सकता है, और भेड़ियों ने आत्महत्या करने का निर्णय लिया तो तुम भेड़ों का क्या होगा? तुम सब समझदार हो। समझदारी से अपनी आन बान शान के खातिर भेड़िए को विजयी बनाएं।
भेड़िया भेड़ों से कह रहा था कि उन्हें स्वप्न में कुल देवता ने चुनाव में खड़ा होने का आदेश दिया है। देवता ने उनसे कहा है कि खड़ा हो, अपनी जाति की सेवा कर। बहुत शोषण हो चुका भेड़ों का, अब नहीं होना चाहिए। जीत तुम्हारी निश्चित है। उनके इसी आदेश की पालना के लिए मैं आपके बीच आया हूं। आप अपने देवता के आदेश को माने। भेड़ें मन ही मन व्याकुल थी। वे अब तक अपने आप को बकरियों की प्रजाति की मानकर चल रही थी, लेकिन आज उन्हें बार बार यह बताया जा रहा था कि वे भेड़ियों के कुल से हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें अपनी नानी की कही बात भी याद थी कि जब बकरी के बच्चे को नदी से पानी पीते समय भेड़िए ने अपना ग्रास बनाया था, उस समय भेड़िए का कहना था कि वह मेमना पानी को झूठा कर रहा है। मेमने ने काफी तर्क दिए, लेकिन सब बेकार। भेड़िए को उसे खाना था और अंततः खा गया। अपनी परिणति वे समझती थी। ज्यों-ज्यों चुनाव नजदीक आने लगे, भेड़ें और गुमसुम रहने लगी। चुनाव में खड़े सभी भेड़िए उन्हें अपनी जाति बिरादरी की बता रहे थे। सियार इसकी पुष्टि कर रहे थे। वे चुप थी, ना हाँ कहते बन रहा था और ना ही ना कहते। उन्होंने अपनी अपनी वोटर्स पर्चियां निकाली और भेड़ियों को बांट दी। वे सब कुछ देने को तैयार थी, लेकिन भेड़ों के शरीर पर जो बाल थे उन्हें कोई भेड़िया नहीं ले गया। वे यह नहीं दिखाना चाहते थे कि वे भेड़ों के शरीर से बाल भी उतार ले गए। भेड़ें सहमी हुई है, चुपचाप इंतजार कर रही है जल्दी से चुनाव हो जाने का। धन्यवाद।